की कारण की वजह क्या रही। बिल्कुल। और आशीष देखिए, अब इस पूरे मामले में हलचल तो तेज हुई है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सख्त जांच की मांग करे, लेकिन अमित, कैसी हलचल है वहां पर और दिल्ली से लखनऊ तक अखिलेश यादव के मूवमेंट को लेकर? क्योंकि अभी तमाम दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा एजेंसियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अमित? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रतीक यादव की मौत के बाद से ही लगातार पूरे जो भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और तमाम उनके समर्थक जो हैं वो उनके आवाज पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। इससे पहले अपर्णा यादव की बहन भी पहुंची हुई थी और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो देखिए क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी तो ऐसे में जो बैरिकेटिंग है वो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होना है तो ऐसे में रूट भी डाइवर्ट किया गया है। काफी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो उनके घर के बाहर लगाई गई है। ऐसे अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि कुछ ही कम लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो उनके जानने वाले जो उनके खास परिवार के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं अंदर। क्योंकि देखिए जब पार्थिव शरीर आएगा तो उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो उसको भी आगे किया जाएगा। तो जो अंदर अन्य काम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो हम आपको दिखाएं कि पीछे मीडिया के जमावड़े के साथ साथ आप देखेंगे तो तमाम लोग जो है, जो उनके समर्थक है, जो उनको जानने वाले हैं, वो धीरे धीरे प्रतीक यादव के आवाज पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। और देखिए कि ये आप लगातार आवाज की तरफ जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अमित, लेकिन सवाल ये है, क्या प्रतीक यादव की जब तबीयत खराब हुई, अंतिम बार उन्होंने आखिरी कॉल किसे किया था? क्या कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है अमित? जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सूचना आई थी कि लगभग उन्हें 5:55 पर सिविल अस्पताल ले जाया गया था। उनके जो दोस्त थे, कुछ दोस्त ही मौजूद थे, परिवार के अन्य सदस्य नहीं थे। हाँ। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें हैं वो जरूर जांच की जाएंगी। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के देखिए प्रतीक यादव जो है पहले से ही सचेत रहते थे। जिस तरीके से उन्होंने वो लगातार अगर बात करें तो बॉडी को लेकर के वो सचेत रहते थे और उसको लेकर के वो काम करते थे, फिट नजर आते थे। लेकिन इस तरीके से जैसे उनको बताया जा रहा है कि उनके लंग्स में दिक्कत थी, जो बातें निकल कर सामने आ रहा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है क्योंकि तबियत पहले से खराब चल रही थी। चर्चा ये भी थी कि उन्हें मेदांता में इससे पहले भी एडमिट कराया गया था स्वास्थ्य कारणों को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से उनके मेदांता में जब उन्हें भर्ती कराया गया था, एडमिट कराया गया था अमित, उस वक्त क्या मेडिकल रिपोर्ट अभी उसका मेदांता का सामने आ चुका है? क्या वजह थी जब मेदांता में भर्ती हुए थे प्रतीक? जी बिल्कुल, बता दें कि उनको लंग्स को लेकर के दिक्कत हो रहती थी। उनके लंग्स में दिक्कत थी, इसको लेकर के उनको बताया जा रहा है। उनको जो परिजन है, जो परिजन के सूत्र बता रहे हैं कि उनको इससे पहले भी दिक्कतें हो चुकी थी कई बार। उनको मेदांता में इसीलिए एडमिट कराया गया था। लेकिन अभी फिलहाल इधर बीच उनके स्वास्थ्य जो है वो ठीक चल रहा था, तो देखने में भी स्वस्थ नजर आ रहे थे। और हालांकि देखिए प्रतीक यादव जो है वो कम ही लोगों से मुलाकात किया करते थे। वो अपने बिजनेस के काम से ज्यादा बिजी रहते थे। ऐसे में राजनीतिक मुलाकात उनकी नहीं होती थी, जैसे कि तस्वीरें भी कम निकलती थी। लेकिन जितनी भी उनकी मुलाकात या जितने लोग उनके जानने वाले वो ये बताते हैं कि वो फिट थे, किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत उनको देख करके नहीं लगती थी। लेकिन जिस तरीके से मौत की खबरें आई, इसके बाद से हर कोई अचंभित है। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिर उस मौत के कारण क्या रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से सुबह की ये घटना है, सुबह लगभग 5:55 पर उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया जाता है और उनके कुछ दोस्त ही उनको ले जाते हैं। परिजन की बात करें तो कोई वहाँ परिजन नहीं जाते हैं। अब धीरे धीरे परिजन भले इकट्ठा होना शुरू हो, क्योंकि देखिए पैतृक आवास जो है वो सही में है, ऐसे इनके से जुड़े जो अन्य परिजन है वहां भी रहते हैं। और अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव जो है वो आसाम में मौजूद थी, कार्यक्रम में गई हुई थी। अब वहां से वो वापस दिल्ली आई और दिल्ली से अब लखनऊ के लिए वो आ रही थी। कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। प्रतीक के बच्चे कहाँ पर हैं अमित, और उनकी तरफ से क्या कुछ, और घर के बाहर की तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि अभी तमाम मेहमान आएंगे, समर्थक आएंगे। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो चुका है। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ है और ये बेहद दुखद खबर है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। पोस्टमार्टम हाउस में अपर्णा के भाई मौजूद है। हालांकि इससे पहले भी कई सवाल उठे अपर्णा और प्रतीक यादव के रिश्तों को लेकर। सुलह कराने की कोशिश की गई, सब कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये बेहद दुखद वक्त है मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए। खुद अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर शोक जताते हैं, लेकिन जांच का ये विषय है आखिरकार मौत कैसी हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए इस पूरे मामले के बाद हलचल तेज है।
अमित, देखिए पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी है वो की गई है। कितनी देर और इंतजार करना होगा यहाँ पर? कितना देर और इंतजार? कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएगा अमित? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा जुड़ा हुआ है मामला, तो ऐसे में तमाम चीजें जो है वो सावधानी बरती जा रही है। और पोस्टमार्टम हो चुका है तो जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, इसीलिए पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी की गई है कि किसी प्रकार से पोस्टमार्टम के बाद कोई सवाल न खड़े हो सके। और जो भी रिपोर्ट है वो अब कुछ ही देर में सार्वजनिक हो जाएगी और कारण जो है स्पष्ट हो जाएगा कि मौत का क्या कारण रहा है। लेकिन अगर बात करें तो पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है, इसीलिए की गई है कि बाद में किसी प्रकार का कोई सवाल न खड़े हो सके। क्योंकि देखिए बड़ा राजनीतिक चेहरे की बात करें तो उनसे जुड़ा हुआ है और खुद मुलायम सिंह यादव के बेटे रहे हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, इसी को लेकर के ये पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। क्योंकि एक ही चीजों की वीडियोग्राफी होगी, किसी प्रकार से कोई सवाल न खड़े हो। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो देखिए उनकी आवाज पर अब अमित, उस वक्त कौन कौन वहां पर पोस्टमार्टम हाउस में उपस्थित था? आवाज नहीं आ रही है अमित आपको? वापस आएंगे अमित आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हैं। प्रतीक का निधन बेहद दुखद है, अखिलेश यादव का यह बयान। मेरी 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी प्रतीक यादव से। अखिलेश यादव ये कहते हैं, दुख है आज, प्रतीक हमारे बीच नहीं। प्रतीक जीवन में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना चाहते थे। प्रतीक अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे। जो परिवार के लोग कहेंगे उसके मुताबिक काम करेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में उस दुख को प्रकट कर रहा। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो आपको सुनाते हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर दुख प्रकट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बेहद अहम सवाल टाइमलाइन को लेकर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव जब अपने घर से निकले थे, जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, 5:30 हो रहे थे, 5:55 पर उन्हें ब्राउट टू डेड ये कहा जाता है डॉक्टर की तरफ से। क्या उनके सीने में दर्द की कोई शिकायत थी? जो उनके साथ दोस्त मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं? उस पूरे घटनाक्रम की जो टाइमलाइन है उसे विस्तार से बताइएगा अमित। जी बिल्कुल, देखिए पहली जो घटना है, सबसे पहले ड्राइवर जाता है, ड्राइवर सिविल अस्पताल में जाता है और बताता है कि प्रतीक यादव की तबीयत खराब है। उसके बाद उन्हें यहाँ पे ले जाते हैं, तो हालांकि उनके नब्ज जो है वो काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद अगर बात करें तो जो दोस्त हैं वो उन्हें सिविल अस्पताल ले जाते हैं। लगभग 5:55 पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर उन्हें देखते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा मामला था। ऐसे में तो कोई सभी डॉक्टर जो है वो एक्टिव होते हैं और उनकी जांच करते हैं, लेकिन उस दौरान ही उनकी मौत की पुष्टि कर दी जाती है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इससे पहले जब इतना बड़ी अगर बीमारी थी तो फिर उससे पहले वो अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया था। और इसके बाद अगर दोस्तों की बात करें तो कोई परिजन उनके साथ नजर नहीं आ रहा था। इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर परिजन नहीं थे, केवल दोस्त ही उनको ले जाकर के एडमिट कराए थे, तो क्या सिविल अस्पताल ले जाने के बजाय क्या अन्य अस्पतालों में ले जाया जा सकता था? जिस तरीके से लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए इन तमाम सवालों का जवाब केवल एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पास है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इन सवालों से कुछ पर्दा उठता नजर आएगा कि आखिर बातचीत हो पाई क्या कारण रहे। अमित, क्योंकि आप प्रतीक के घर के बाहर ही मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन इस बारे में भी बताइए विस्तार से, क्या दोस्तों से बातचीत हो पाई है? क्या घर के अंदर जो स्टाफ मौजूद है उनसे बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या कुछ देखा? क्या पार्टी हो रही थी घर के अंदर, उसके बाद तबीयत खराब हुई? अमित, देखिए आपको बता दें हम घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग हैं वो घर के अंदर पहुंच चुके हैं, जो उनके जानने वाले, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो उनके परिचित के लोग हैं। लेकिन आपको तस्वीर दूसरी दिखाएं तो आप देखिए कि जो
कुछ लोग हैं। ये दूसरा गेट है। एक गेट आप देखिए तो ये है, एक गेट मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर आप देखेंगे तो विक्रमादित्य मार्ग 8-2 और उसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव, श्री साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की यहाँ पर जो नेम प्लेट है वो लगी हुई आपको दिखेगी। ये उनका मेन गेट है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाएं तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये एक गेट इधर भी है। और यहाँ से अगर बात करें तो देखिए स्टाफ नजर आ रहे हैं, जो स्टाफ है वो साफ दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के अगर बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मीडिया का जमाव लगा है, लेकिन जो उनसे जुड़े लोग, जो उनके परिचित लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। क्योंकि अंदर अब देखिए जब पार्थिव शरीर आएगा तो यहाँ पे क्योंकि टेंट और उसकी व्यवस्था की जा रही है कि किस तरीके से जो लोग आएंगे उनको बैठाया जाएगा, और क्योंकि पार्थिव शरीर आएगा तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, इस तरह की तमाम तैयारी जो है वो अंदर चल रही है, अंदर टेंट लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में जिस तरीके से 5:55 उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उस दौरान परिजन नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त जो है वो मौजूद थे। दोस्त अभी किसी से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम वहां से सीधे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। क्योंकि पोस्टमार्टम की बात जो है वो की गई थी कि पोस्टमार्टम होगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि जब अपर्णा यादव आती है तो इसको लेकर के उनका क्या कहना है। क्योंकि अपर्णा यादव दिल्ली से निकल चुकी है, जल्द ही वो लखनऊ पहुंचेंगी। उसके बाद ही देखना होगा कि अपर्णा यादव इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ करती नजर आती है। बिल्कुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रतीक की पत्नी भारतीय जनता पार्टी की बेहद प्रमुख नेता अपर्णा यादव जब घर पहुंच चुकी है, क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि तमाम तस्वीरें प्रतीक के घर के बाहर की है। अमित, क्या पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है? क्योंकि आखिरी बार प्रतीक यहीं पर मौजूद थे, अंतिम सांस इसी घर के अंदर ली है। क्या पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है? लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रतीक को बचपन से देखा है, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक यादव के बारे में बता रहे थे अखिलेश यादव, तमाम जानकारी जो उन्होंने बचपन बिताया कि उनके साथ किस तरीके का रहा उनका नेचर, स्वभाव, उसके बारे में बता रहे थे। हालांकि शोक की लहर है अखिलेश यादव के पूरे परिवार के अंदर, मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए। अमित, एक बेहद अहम सवाल, क्योंकि आप प्रतीक के घर के बाहर ही मौजूद है, क्या पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है? अंतिम सांस इस घर के अंदर प्रतीक यादव ने ली है। क्या किसी तरीके की दवाई, टैबलेट जो ले रहे थे घर से बरामद की गई है? अमित, देखिए श्रुति, जब परिजनों का जिस तरीके से आरोप होगा, देखिए अखिलेश यादव से भी यही सवाल पूछा गया था, तो अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो परिजन कहें कि हम उनके साथ में हैं, परिजन अगर आरोप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है जांच होगी। देखिए पोस्टमार्टम इसलिए करना जरूरी था क्योंकि देखिए बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। हाँ। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं वो बेटे थे, और सौतेले भाई अखिलेश यादव के थे, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के तहत। हाई प्रोफाइल मामला था और उनकी खुद पत्नी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम कराना जरूरी था। पोस्टमार्टम जेएमओ में हुआ है, पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। लेकिन जिस बात की आप बात कर रही हैं उस पर भी पुलिस जो है वो जांच जरूर करेगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। ऐसे में एक एक एंगल को तलाशा जाएगा, एक एक जो भी लगेगा, जो भी संभावनाएं होंगी उन संभावनाओं पर बात की जाएगी। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो साफ तौर पर उनका जहां से घर है वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और उधर क्योंकि देखिए अब वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, और क्योंकि देखिए सभी लोग जैसे जैसे खबर लोगों के पास पहुंच रही है, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिक्रिया दी गई हो, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेएमओ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, और इसके साथ ही साथ जो उनसे जुड़े लोग हैं सभी लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार उनके परिजन, चाहे वो अपर्णा यादव के पिताजी हों, उनके भाई हों, तमाम लोग अब आवास पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। आवास के अंदर कुछ लोग परिजन जो है वो मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद से जो जांच की प्रक्रिया है उसमें और चीजें आगे बढ़ेगी। इंतजार। अमित, प्रतीक के घर पर अभी कौन कौन मौजूद है? क्या उनके बच्चे पहुंच चुके हैं?
जी बिल्कुल, देखिए बच्चे अंदर ही हैं और परिजन, अन्य परिजन जो है वो भी है, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हैं। परिजनों को, जो बच्चे हैं उनको ढांढस बढ़ाया जा रहा है कि देखिए बच्चों के सर से जो पिता का साया है वो उठ गया है। ऐसे में तमाम लोगों को ये ढांढस बढ़ाया जा रहा है। जो दुख की घड़ी है उसमें आस पड़ोस के लोग, जो परिचित लोग हैं वो घर पे पहुंचे हुए हैं और दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन अगर आपको बताएं तो बाहर की तस्वीर आप देखिए कि गेट जो है वो बंद है। जैसे ही कोई आता है तो गेट खुलता है, फिर वो अंदर हो जाता है और अंदर जो है अंदर ही लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से परिजन लगातार लोग परिजनों से मिलने आ रहे हैं। आप देखिए इसी आवास की बात करें तो पूरी आवास में आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये आवास है, सामने एक गेट है और इधर से आप देखेंगे तो ये देखिए इनका बोर्ड लगा है, श्री विष्णुपद जो बोर्ड है वो लगा है, इस नाम से इस घर को जाना जाता है। और एक गेट जो है ये यहाँ से सुरक्षाकर्मी कभी कभी निकलते हैं। आप देखिए ये गेट जो है ये सुरक्षाकर्मी यहाँ से निकलते हैं। तो कहा जा सकता है कि अंदर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, कर्मचारी जो है वो मौजूद है, जो परिजन है, जो अन्य लोग हैं वो घर के अंदर हैं। अंदर जो है परिजन है, जो क्योंकि दुखी परिजन है उनको ढांढस बना रहे हैं और तमाम लोग इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ करके पहुंचना शुरू कर रहे हैं। देखिए अब ये कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे देखिए अब ये धीरे धीरे जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आने का सिलसिला जो है वो लगातार लोगों का जारी है। जिस तरीके से लोगों को सूचना मिल रही है वैसे वैसे लोग प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। बस अब इंतजार अपर्णा यादव का है कि अपर्णा यादव कितनी देर में पहुंचती हैं। अपर्णा यादव के परिवार से कौन कौन प्रतीक के घर पहुंचा है अभी, अमित? देखिए अगर बात करें तो उनके अपर्णा यादव के पिता की बात की जाती है कि अपर्णा यादव के पिता पहुंचे हैं, आसपास के लोग पहुंचे हैं, जो परिवार के खास लोग हैं वो भी कमरे घर के अंदर मौजूद है। तो साफ तौर पे धीरे धीरे जो परिचित लोग हैं वो पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होती है जब अपर्णा यादव पहुंचते हैं तो उनके बाद कौन कौन लोग पहुंचते हैं, क्योंकि सभी ने जो दुख की प्रतिक्रिया है वो जताई है, सभी ने दुख खेद जो है वो व्यक्त किया है। खुद अखिलेश यादव आप देखिए कि सुबह सुबह ही अखिलेश यादव जो है वो केजीएमओ पहुंचते हैं जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है। तो कहा जा सकता है धीरे धीरे उनके घर पर अब जो वीआईपी है उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और लगातार जिस तरीके से परिजनों के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार नातेदार जो उनको चाहने वाले, जो उनको मानने वाले हैं वो पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अमित, क्योंकि वो तमाम तस्वीरें हैं जो चाहने वाले हैं, जो परिवार वाले, जो क्लोज वंस है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे क्योंकि फिटनेस फ्रीक थे, काफी फिटनेस को मानते थे प्रतीक यादव। ऐसे में अचानक हुई मौत कई सवाल भी पैदा कर रही है। अब सवाल ये भी है क्योंकि जिम भी चलाते थे प्रतीक अपना, अब सवाल ये है कि उनके मेडिकल हिस्ट्री क्या कुछ सामने आई है, क्या उनके जो पर्सनल डॉक्टर है उनसे बातचीत हो पाई है अमित? देखिए अभी कोई बात करने को रेडी नहीं है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो जरूर खड़े होना लाजमी है। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति अपने शरीर को फिट करने के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद करता रहा हो, फिट रहता हो और पूरी तरीके से जो केवल फिट रहने के लिए देखिए तो आप उनके शरीर के जो वो है वो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी फिट रहते थे और अपने शरीर को लेकर के सचेत रहते थे। लेकिन इस तरह की अगर बात सामने आ रही है कि उनको बीमारी, लंग्स की दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो बात ये क्लियर होगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। लेकिन से प्रतीक यादव अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम करते थे, स्वस्थ रहते थे। जो उनकी तस्वीरें निकल कर आती हैं जो सोशल मीडिया पे, तमाम वो तस्वीर कभी कभी डाला करते थे। हालांकि मीडिया की लाइमलाइट से वो दूर रहते थे, राजनीतिक चीजों से वो दूर रहते थे। भले उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नेता रही हूँ और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो उनकी पत्नी राजनीति से जुड़ी रही है, लेकिन प्रतीक यादव उतना ही किनारा राजनीति से करते थे, तो इसलिए ज्यादा लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन जितने लोग उनको जानने वाले हैं, अभी कुछ लोग घर के बाहर आए थे वो रो रहे थे और वो ये बता रहे थे कि वो अपने शरीर को लेकर के सचेत रहते थे, राजनीति को लेकर, इसी पॉलिटिक्स को लेकर अमित, प्रतीक ने कई बार और बेहद संगीन आरोप लगाए अपर्णा यादव को लेकर कि वो राजनीति में किसी भी पद पर पहुंचने के लिए परिवार का इस्तेमाल कर रही है। क्या अभी भी खटास बरकरार थी दोनों के बीच? क्योंकि अगर आप कुछ दिन पहले जाएंगे, विदेश यात्रा कर रहे थे, तमाम तस्वीरें सामने आई, क्या आंतरिक कलह थी? पारिवारिक कलेश की वजह से किसी तरीके का हार्ट अटैक आया है प्रतीक को? देखिए क्योंकि आपको कहेंगे हार्ट अटैक आप नहीं कर सकती हैं। देखिए क्योंकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है तो इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो इस खबर को हम नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि हार्ट अटैक से हुई या क्या कारण रहे हैं। हालांकि जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी लंग्स में दिक्कत थी, उससे पहले भी इनको कई बार दिखाया गया था। लेकिन जो उनके प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के विवाद की बात करें तो इससे पहले कई बार उनका विवाद हो चुका है, सोशल मीडिया पे वो लगातार पोस्ट भी कर चुके हैं। अभी हाल ही की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद
फिर उन्होंने उस पोस्ट को वापस किया था। दूसरी पोस्ट उनकी तरफ से की जाती है, अपर्णा यादव की तरफ से पोस्ट की जाती है, और ये माना जाता है कि दोनों लोगों की तरफ से जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है। इससे पहले भी कई बार इन दोनों के बीच में विवाद होता रहा है, एक दूसरे के ऊपर पोस्ट करते रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता था या उस पोस्ट में सुधार कर दिया जाता था, उस पोस्ट को लेकर के कोई खंडन कर दिया जाता था इस तरह के। लेकिन हाल ही में कोई इस तरह का विवाद अभी देखने को नहीं मिला था कि अपर्णा यादव की तरफ से कोई विवाद कहा गया हो, या इससे पहले क्या थे प्रतीक यादव की तरफ से कोई आरोप लगाया गया हो। आप देखिए कि इससे पहले अगर बात करें तो एक शादी समारोह था जहां पर खुद अखिलेश यादव की मुलाकात प्रतीक यादव से होती है, अपर्णा यादव से होती है, जिसमें अपर्णा यादव पैर छू करके अखिलेश यादव का आशीर्वाद भी लेते हैं। अखिलेश यादव खुद प्रतीक यादव का हालचाल भी पूछते नजर आते हैं। 2 महीने पहले जिक्र करते हैं अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आखिरी बात आपकी मुलाकात कब हुई थी, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। तो कहा जा सकता है कि विवाद को लेकर किस तरह की कोई अभी नई घटना नहीं थी और न किसी प्रकार से कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। पुराने दौर की बात करें तो कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब प्रतीक यादव ने अपने रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हों, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए हों और उसके बाद से हंगामा बरपा हो, फिर लेकिन वही पोस्ट को फिर वो वापस कर लेते हैं, कभी डिलीट कर दिया है, कभी एडिट कर दिया है, कभी उसका खंडन कर दिया है। लेकिन अभी किस तरह की कोई देखिए 19 जनवरी 2026 जब इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हैं प्रतीक यादव, उसके बाद उनके घर के अंदर की जो पारिवारिक कलेश हालांकि वो सार्वजनिक पटल पर आ जाती है। हालांकि अब प्रतीक की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार, मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या है, क्या लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट अटैक या फिर कोई और वजह। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।